हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सूचना प्रौद्योगिकी के जो हमारे 2 सेट हो चुके थे उसका तीसरा सेट पढ़ने वाली हूँ, जो रोबोटिक्स से संबंधित है। रोबोटिक्स जो अलग से एक मेंशन किया हुआ है हमारे सिलेबस में, तो उससे संबंधित हम आज प्रश्न पढ़ेंगे। रोबोटिक्स से संबंधित करीब 30 से 40 प्रश्न है, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, तो वो मैं आपको वीडियो में ही करवा दूंगी। तो आप उसको ये जो सूचना प्रौद्योगिकी की प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो आप वहाँ के पूरे वीडियोस देख लीजिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सैन्य रोबोट है? मतलब सेना में जिसका यूज़ किया जाता है। तो क्यूरियो, असीमो, एईवो या बिग डॉग। तो सैन्य रोबोट है बिग डॉग। कौन सा सैन्य रोबोट है? बिग डॉग। ऐसे याद रखिएगा कि सेना में बड़े बड़े डॉग को भी रखा जाता है, बड़े बड़े डॉग को, क्योंकि खोज करने के लिए बड़े बड़े डॉग रखते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा कौन सा एक सैन्य रोबोट है? बिग डॉग एक सैन्य रोबोट है, सेना में बड़े बड़े डॉग रखते हैं। ऐसे करके याद कर लीजिएगा रिलेट करके। तो कौन सा एक सैन्य रोबोट है? बिग डॉग एक सैन्य रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट कौन से होते हैं? मनुष्य के समान दिखने वाला रोबोट कौन सा होता है? बाइपर रोबोट, होपिंग रोबोट, क्वाड्रपडल रोबोट और हेक्सपोड रोबोट। क्वाड्रपडल रोबोट, होपिंग रोबोट, हेक्सपोड और ये तीनों इसके आंसर नहीं है। बाइपड रोबोट मनुष्य के समान दिखने वाले रोबोट होते हैं। बाइपड याद रखिएगा, बाइपड रोबोट मनुष्य के समान दिखते हैं। कौन से रोबोट मनुष्य के समान दिखते हैं? बाइपड रोबोट मनुष्य के समान दिखता है। कौन सा रोबोट मनुष्य के समान दिखता है? बाइपड रोबोट मनुष्य के समान दिखता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोप्टर या एंटीमोप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है? एंटीमोप्टर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है? स्विमिंग रोबोट है या फ्लाइंग रोबोट है या स्वार्म रोबोट है, मतलब उड़ने वाला है, या मोबाइल वाला है, एक गतिशील रोबोट है, या किस प्रकार का रोबोट है? तो जो या ये भी आ सकता है कि इनमें से कोई ऑप्शन दे दे और बोले कौन सा रोबोट है। तो एंटीमोप्टर या एंटोमोप्टर रोबोट है स्वार्म रोबोट, सॉरी फ्लाइंग रोबोट। कौन सा है? फ्लाइंग रोबोट है एंटोमोप्टर रोबोट। कौन सा है? फ्लाइंग रोबोट। कौन सा है? एंटोमोप्टर रोबोट। कौन सा है? फ्लाइंग रोबोट है। फ्लाइंग रोबोट एंटोमोप्टर रोबोट है। एंटोमोप्टर रोबोट फ्लाइंग रोबोट है। कौन सा है? फ्लाइंग रोबोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स केयर संस्थान कहाँ पे है? आपको ये भी याद रखना है कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स केयर, इसको केयर बोलते हैं, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ये आपको ये केयर भी अकेले से दे सकते हैं कि ये कहाँ पे है। तो ये बेंगलुरु में है। ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स संस्थान बेंगलुरु में। फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी सूचना, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की ज्वाइन नहीं की है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये उसमें से आपका क्वेश्चन आप अगर वो ले लेते हैं तो 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही होंगे, अगर आप वो अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने सभी हिस्ट्री के ट्रेडिशनल क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पर्यावरण विज्ञान की सभी जो यूनिट 7 है, इसके अलावा आयोग है, करंट अफेयर्स है, सभी को बहुत अच्छे से कवर किया है। साथ में मैंने आपको एक ग्रुप भी दिया है, उस ग्रुप में भी मैं टेस्ट का डिस्कशन आपको करवाऊंगी। और एक्स्ट्रा जो भी रहेगा, मुझे लगता है एग्ज़ाम तक कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी आपको उस ग्रुप में दिया जाएगा। तो आप अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, आप हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पीएससी प्री के साथ आपको करंट अफेयर्स फ्री मिलेगा, एमपी का जो इतिहास है वो फ्री मिलेगा, और साथ में उसके साथ भी आपको एक ग्रुप मिलेगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के में भी आपको टॉपिक वाइज आगे रहेगा और लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण कौन सा है? कौन सा डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण कौन सा है? रीवा, एसएमओ, बिग डॉग या ओरा। तो डीआरडीओ द्वारा जो निर्मित रोबोट उपकरण है उसका नाम है ओरा। डीआरडीओ द्वारा निर्मित रोबोटिक उपकरण कौन सा है? ओरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन रोबोट किस प्रकार की श्रेणी में आता है। ड्रोन रोबोट ड्रोन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, वो किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट, टेलीपोर्टेड रोबोट या ऑगमेंटिंग रोबोट। तो जो ड्रोन रोबोट होते हैं वो टेलीपोर्टेड रोबोट होते हैं। ड्रोन रोबोट कौन से होते हैं, अब वो टेली कम्युनिकेशन संचार, तो ये इससे याद रखिएगा ड्रोन में टेलीपोर्टेड रोबोट। ड्रोन रोबोट कम्युनिकेट ही करेंगे ड्रोन भी, तो इसलिए इसको टेलीपोर्टेड रोबोट की श्रेणी में रखा गया है। ड्रोन रोबोट किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, टेली रोबोट की श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से और इंस्टा ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे ऑरेंज क्या है। तो ग्रे ऑरेंज क्या है, रोबोटिक कलर है, रोबोट कंपनी है, रोबोट का नाम है। तो जो ग्रे ऑरेंज है वो एक रोबोटिक कंपनी है। ग्रे ऑरेंज क्या है, ग्रे ऑरेंज एक रोबोटिक कंपनी है। ग्रे ऑरेंज क्या है, एक रोबोटिक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में पहली बार सफलतापूर्वक आँखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ, मतलब आंखों का ऑपरेशन रोबोट द्वारा हुआ। तो कहाँ पे हुआ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या चीन। तो ब्रिटेन में विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन हुआ है। कहाँ पे, ब्रिटेन में पहली बार आंखों का सफलतापूर्वक रोबोटिक ऑपरेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट कौन सा है। दक्ष, रक्षक, पिनाका, शक्ति। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट कौन सा है, दक्ष है। डीआरडीओ द्वारा, डीआरडीओ ने कौन सा रोबोट बनाया, दक्ष रोबोट बनाया। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट है दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है, तो जोसेफ एंजल बर्गर को कहा जाता है। फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है, जोसेफ एंजल बर्गर को कहा जाता है। फ्रेंड्स रोबोटिक्स से ही संबंधित एक और वीडियो में लेके आऊँगी जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी का चौथा भाग रहेगा। सूचना प्रौद्योगिकी 10 से 12 भाग में ये पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। परसों अगर डिसीजन आता है कोई कोर्ट का और जो हमारा मेंस है वो डिले होता है तो प्रीलिम्स के वीडियो की और स्पीड बढ़ जाएगी। मेंस के कमेंट्स की वीडियो लाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है मार्च में। अगर वो डिले होता है, आगे बढ़ता है, तो हम प्रीलिम्स के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए आप हमारे नोट्स और टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। साथ में आप, ये मेरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 3 फाइलें आपको आएंगी। ये मेंस के 3 मार्कर हैं, ये सोल्ड पेपर है, ये मेंस का एमपी स्पेशल है, और ये हमारा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है। ये मध्य प्रदेश की ई बुक है जिसकी प्राइस 70 रुपये है। ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आपको ये 3 टेस्ट मिलेंगे, 1 से 40, 41 से 70, 71 से 100। इसमें 10,000 प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा, तो आप ये ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।